नमस्कार मित्रों। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख फैज हामिद इस समय अफगान की राजधानी काबुल में हैं। वे एक प्रतिनिधि मंडल के साथ काबुल पहुंचे हैं। उनको अफगानिस्तान के जिन नामों के प्रधानमंत्री के रूप में चर्चा है उस पर सबसे ऊपर चलने वाले मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने उस प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया। अब यह सवाल दुनिया में उठना चाहिए था और उठ भी रहा है। जो पत्रकार हैं, जो विश्लेषक हैं, जो पाकिस्तान अफगान के विशेषज्ञ हैं, जो राजनयिक हैं, वो ये सवाल उठा भी रहे हैं कि आखिर एक खुफिया एजेंसी के प्रमुख का इस समय अफगानिस्तान में जाने का क्या कारण है। इस समय अफगानिस्तान में तालिबान अपने सरकार के गठन पर लगातार मशविरा कर रहे हैं। घोषणा होने के बावजूद सरकार गठित नहीं हो पा रही है। समस्या यह आ रही है, जो बाहर खबरें हैं उसके अनुसार तालिबान के अंदर कई बातों को लेकर मतभेद हैं। जिन लोगों का इस बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ा बहुत परिचय हुआ, जो बातचीत किया, जिन लोगों को बाजाबता पाकिस्तान, चीन, तुर्की, कतर आदि ने एक बेहतर प्रवक्ता होने की ट्रेनिंग दी, बताया, वो सब तो एक मान के चल रहे हैं कि कुछ दिनों तक हमें अपनी अति कट्टरवादिता से दूर रह करके और थोड़ा उदार चेहरा बनाते हुए, इस्लामी शरीयत की थोड़ी हल्की फुल्की उदार व्याख्या करते हुए एक तालिबान का ऐसा चेहरा दिखाना है जिससे लगे कि हाँ, ये पहले जैसे नहीं है, ये अब आतंकवादी नहीं है और शायद हमारी सरकार को मान्यता मिले। लेकिन अब उनके अंदर भी मतभेद है। एक बड़ा वर्ग है जो मानता है कि नहीं, हमको तो पहले की तरह कट्टर शासन करना है, हम ये तो स्वीकार नहीं करेंगे। कई प्रकार से दूसरे देशों में हमारे यहाँ से जो है आतंकवादी जाएंगे, उनको जिहाद करना है। कुछ अलकायदा के वहाँ समर्थक हैं, उसमें वो भी ये आवाज उठा रहे हैं। तो कुल मिला के इस समय सरकार के भविष्य के एजेंडे और फिर चेहरा कौन हो सरकार का, इसको लेके समस्या है। अब पाकिस्तान तो हर हाल में चाहेगा कि तालिबान उसके द्वारा बनाया गया है। 95 आखिर 92 में उन्होंने अपनी कोशिश की, गुलबुद्दीन हिकमतयार को पूरा समर्थन दिया, जितना बन सकता था। वो शाह मसूद अहमद को प्रधानमंत्री वो बन सकते थे, उनको रक्षा मंत्री बनाया। गुलबद्दीन हिकमतयार एक ऐसे प्रधानमंत्री हो जो कभी काबुल नहीं गए, कभी गद्दी पर नहीं बैठे। जब उनकी वो विफलता हुई तो फिर उन्होंने तालिबानों को जो है आगे लाया। तालिबान वहीं के मदरसों में और बाकी जगह पढ़े, उनको हथियार चलाने की, लड़ने की पूरी ट्रेनिंग आईएसआई और वहां दी। तो उन्होंने उनके माध्यम से अफगानिस्तान को अपना उपनिवेश बनाया। अब इस समय भी उनकी यही चाहत है। तो जाहिर है, अगर अगर वहां राजनीतिक बातचीत भी करनी है, अगर वहां सुलह सफाई भी करानी है नेताओं के बीच में, अगर वहां भविष्य के कारोबारी व्यापारिक बातचीत करनी है, तो उसमें खुफिया एजेंसी के प्रमुख को अफगानिस्तान जाने की आवश्यकता क्या है। हम लोगों ने कभी नहीं सुना कि CIA, MI5, मोसाद या हमारी विदेशी खुफिया एजेंसी रॉ कहीं कारोबार, राजनीतिक मसलों पर बातचीत करने के लिए इस तरह खुलेआम जाती है, मुस्कुराकर फोटो खिंचवाती है। ऐसा कभी हुआ नहीं है, कभी नहीं जाते हैं ये सब। तो जाहिर है कि ये क्यों वहां पहुंचे हैं। कुछ न कुछ ऐसी समस्या है। या तो चीन ने इनको कहा है कि भैया जाओ देखो वहां क्या स्थिति है, या फिर चीन पहले ही कुछ वायदा चाहता है, या इनको समस्या आ रही है वहां। तो जाने का कोई तुक ही नहीं है। अब इस समय पाकिस्तान जो भी इसके पीछे तर्क दे, लेकिन इस समय आईएसआई के प्रमुख का वहां होना बता रहा है कि पाकिस्तान की सेना, आईएसआई, वहां के कट्टरपंथी समूह हर हाल में अफगानिस्तान को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। एक खबर पाकिस्तान के पत्रकार के ये भी बता रहे हैं कि हमारी उनके साथ जो समस्या है वो सुरक्षा है। जब तक सुरक्षा की समस्या नहीं सुलझेगी
हम न वहाँ पुनर्निर्माण कर सकते हैं, न हम मानवीय सहायता कर सकते हैं, न हम वहाँ कारोबार कर सकते हैं। अब पाकिस्तान के प्रवक्ता की ओर से भी यही कहा गया है कि वहाँ हम पुनर्निर्माण, मानवीय सहायता, भविष्य में बाकी उससे जुड़ी सुरक्षा समस्या, इन पर बात करने गए हैं। अब पाकिस्तान की हैसियत अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण कराने की हो, वो मानवीय सहायता करे, जो स्वयं अपने सहायता और पुनर्निर्माण के लिए इस समय चीन का गुलाम बन चुका हो, आर्थिक गुलाम, वो अफगानिस्तान की सहायता करेगा? क्या ये बात गले उतरती है? इससे स्पष्ट हो गया है कि तालिबान के पीछे पाकिस्तान सरकार को, वहाँ की मिलिट्री इंटेलिजेंस आईएसआई बिल्कुल लगी हुई थी। और आज यहाँ तक उनको पहुँचाने जिस ढंग से तालिबान संघर्ष लड़ाई लड़ रहे थे, वो साधारण आतंकवादी का युद्ध नहीं था, वो पूरी एक सैन्य योजना की तहत तो युद्ध चल रहा था। पहले कहाँ अटैक करें, किधर से करें, कहाँ पीछे हटें, कैसे आगे बढ़ें, किस तरह सामने वाली सेना को सरेंडर करने के लिए विवश करे, सरेंडर करे तो उसके साथ कैसा व्यवहार करें, क्या स्थिति है, ये सारी ट्रेनिंग उनको कहां से मिली होगी? जाहिर है ये पूरी लड़ाई पाकिस्तान की सेना पीछे से खड़ी थी। हो सकता है उनके सैनिक भी वहां तालिबानों के बेस में रहे हो, वहां के आतंकवादी तो थे ही, दुनिया भर के आतंकवादी लड़ने पहुंचे थे, चीन उनके पीछे था। अब तो बिल्कुल साफ हो रहा है ना, जो तालिबान के प्रवक्ता जिसने आज जो है स्पष्ट कहा है कि चीन से हमारे पुराने संबंध हैं, हम चाहते हैं कि चीन औपचारिक रूप से हमारे साथ संबंध रखे। उन्होंने ये भी कहा है बेचारे ने कि भैया हम तो बुला रहे हैं कि हमारे यहाँ तांबे के खदान है, उनका वो दोहन करें, और जो उनका बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव है जिसका भारत ने विरोध किया हुआ है, वो उसमें हम शामिल होंगे। तो अब इसका मतलब तो साफ है कि चीन भी कहीं न कहीं पीछे था और चीन का चेहरा अब सामने आ रहा है। तो ये पूरे जो है तालिबानों को फिर से स्थापित करने के पीछे, इस पर आगे बात करूंगा। अब साफ हो रहा है कि ये गहरी साजिश थी जिसमें चीन, पाकिस्तान, जिसमें कतर, तुर्की और भी कुछ देश शामिल होंगे जिनका चेहरा सामने आएगा। और इन लोगों ने बाजाबता ट्रेनिंग देके तालिबानों को यहां तक लाया है। तो आईएसआई प्रमुख अगर वहां जा रहे हैं तो यही है कि भैया उनके मनमाफिक सरकार बने। अब जो उनके अब अखुंदजादा जो तालिबान के प्रमुख है, अखुंदजादा, वो लंबे समय तक दिखाई नहीं पड़ रहा था। कहां था वो? जाहिर है कि आखिर वो पाकिस्तान ने ही उसको कहीं न कहीं रोक के रखा होगा कि इतनी लड़ाई के बाद हिबतुल्लाह अखुंदजादा सामने नहीं आ रहा था, अब वो सामने आया है और एक ईरान की तरह की सरकार की योजना बनी है। तो आईएसआई के प्रमुख का प्रतिनिधिमंडल साथ ले जाने का मतलब ये है कि आईएसआई अपने नियंत्रण में अफगानिस्तान को फिर से संचालित करने की पूरी योजना बना चुकी है। उसी योजना के तहत पीछे से सारे काम हो रहे थे। उसी योजना के तहत आज देखिए अमेरिका ने दावा किया था कि भैया हमने तो सी हॉक हेलीकॉप्टर को भी वहां से काबुल हवाई अड्डे से जो है डीमिलिटराइज कर दिया, वो कभी उड़ नहीं सकता है। कहाँ से इंजीनियर आ गए, जो उसको बनाया उसने उड़ा के दिखा भी दिया है। तो ये बगैर चीन और पाकिस्तान के सहयोग के नहीं हो सकता। जिस ढंग से पाकिस्तान की भूमिका है वो किसी से छिपा नहीं है। वहाँ के रेल मंत्री शेख राशिद का ही आज बयान आया है, तालिबान तो हमारे ही हैं, हमने उनको अपने यहाँ रखा, हमने उनको ट्रेनिंग दी। आज जो बहुत सारे तालिबानी नेता हैं, वो बच्चे थे जो जवान हुए, वो हमारे यहाँ ही पढ़ के गए हैं। वो पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कह चुके हैं कि भाई तालिबान बदले हुए हैं, उनको तो बदनाम किया गया और अफगान जो है वो गुलामी से मुक्त हो गया तालिबानों के विजय से। तो इस तरह से ये अलग बात है कि वहां के सेना प्रमुख ने कहा कि भैया हम तो
थोड़ा वेट एंड वॉच पर चल रहे हैं मान्यता देने के पहले, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि हम उपयुक्त समय पर उसे मान्यता देंगे। अलग अलग देशों से पाकिस्तान तालिबान को मान्यता दिलाने की कोशिश कर रहा है। शाह महमूद कुरैशी जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं, वो मध्य एशिया के देशों की यात्रा पर थे। उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान आदि की यात्रा पर गए थे कि तालिबान के लिए कैसे काम हो, कैसे मान्यता दिलाई जाए। तो पाकिस्तान पूरी तरह सक्रिय है और ये हमारे लिए चौकन्ना होने का विषय है। लेकिन हम अभी कर क्या सकते हैं? चीन और तालिबान जिस ढंग से वहाँ पूरी अपनी रणनीति के तहत भूमिका निभा रहे हैं, तालिबान उनके शुक्रगुजार भी हैं। जो जबीउल्लाह मुजाहिद जो वहाँ के प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान तो हमारा भाई है। पाकिस्तान ने आज साफ कहा है कि हमने तो तालिबानों को संरक्षण दिया था। तालिबान ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। तो इसमें अब दुनिया को समझने की जरूरत है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने अपनी मूर्खता से, अपनी दूरदर्शिता से कहां दुनिया को फंसा दिया है कि जो चीजें वहां से खत्म हो गई थी, चीन वहां से लगभग बाहर था, पाकिस्तान वहां से लगभग बाहर था, वहां की जनता पाकिस्तान के साथ नहीं, क्योंकि वो मानते थे कि पाकिस्तान तालिबान के माध्यम से पंजाबियों का हम पर वर्चस्व है, हम पाकिस्तान के गुलाम बने हुए हैं, इसलिए वहां की सेना लड़ रही थी। और ये उन्होंने सारा कुछ सत्ता पलट कराया है। अब कराने के बाद उनकी अपनी रणनीति चल रही है। तो क्या सारी दुनिया अभी इसी तरह पाकिस्तान को अपना खेल खेलते देखेगी या कुछ आगे भविष्य में इसके बारे में होगा भी? सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव पारित कर दिया भारत की अध्यक्षता में कि तालिबान की भूमिका किसी देश के विरुद्ध इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तालिबान ने यह घोषणा भी कर दी है। लेकिन अगर पाकिस्तान उनका दूसरा घर है, पाकिस्तान उनको संरक्षण देने वाला था, पाकिस्तान ने उनको ट्रेनिंग दी, उनको हथियार मुहैया कराए, पाकिस्तान अपने भले कंगाल हो इनका वित्त पोषण भी किया, या चीन के माध्यम से, तुर्की, कतर आदि के माध्यम से इनका वित्त पोषण कराया हुआ, इनके लिए मान्यता प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है, तो दुनिया के आंखें खोलनी चाहिए कि आतंकवाद की असली जड़ कहां है। आतंकवाद की असली जड़ पाकिस्तान में है। तालिबान को उसने खड़ा किया था पहले गुलबुद्दीन हिकमतियार को खड़ा किया, आतंकवादी सबको बना के वहां की सत्ता को उखाड़ने में उसने भूमिका निभाई। तो अब इस बीच भी तालिबान कहां कहां छिपे थे? या तो अफगानिस्तान में लड़ रहे थे, पाकिस्तान में थे। अब वो कह रहा है कि भैया हमारे नियंत्रण में तहरीके तालिबान नहीं है। लेकिन ये सारे नेता कैसे उनके अंदर थे? शेख राशिद कह रहे हैं कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को तो हमने जेल में डाला था, फिर बाद में जब अमेरिका से बातचीत हुई हमने उनको जेल से बाहर करके भेजा है। तो अब जाहिर है कि जेल में अगर मुल्ला अब्दुल बिरादर मुल्ला उमर के साथ था और उसकी इतनी हैसियत थी, तो जेल में वहां किस तरह से पाकिस्तानियों ने उनको रखा होगा उसकी कल्पना की जा सकती है। तो पाकिस्तान का चेहरा बार बार उजागर हो रहा है। आज विशेष तौर पर उजागर हुआ। आईएसआई के चीफ का वहां जाने का कोई कारण नहीं था, होना चाहिए था। वहां गए हैं, उनके साथ और भी जो लोग हैं वो अलग अलग पाकिस्तान के अलग अलग महकमे के लोग हैं। तो अब सरकार गठित होने के बाद अगर पाकिस्तान का प्रतिनिधि मंडल वहां जाता, सरकार गठित होने के बाद उसके मिलिट्री चीफ से, उसके खुफिया चीफ से, आईएसआई के खुफिया चीफ मिलने जाते तो समझ में आ सकती थी। इस समय सच यही है कि अफगानिस्तान में कोई सरकार नहीं है। जो पूर्व राष्ट्रपति हैं वो तो अमरुल्लाह सालेह, वो तो युद्ध लड़ रहे हैं, उन्होंने अपने को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया। लेकिन चारों ओर से आज उनका भी बयान यही है कि चारों ओर से तालिबान, उसके अलकायदा, उसके समर्थक, पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी, दूसरे सारे उन पर टूट पड़े हैं और पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि पंजशीर पर तालिबानों का कब्जा हो जाए। तो वहां भी एक युद्ध चल रही है। संभव है आईएसआई के चीफ जो है उस रणनीति के तहत भी बात करने गए हों कि पंजशीर को कैसे कब्जा किया जाए।
वो शाह मसूद को कैसे वहां पकड़ा जाए और कैसे सालेह जो है उनके नियंत्रण में आए। तो अभी बहुत सारी बातें हैं जो सामने नहीं है, 10 दिन में सामने आएगी। इस समय इतना ही है भारत के लिए कि अब भारत को कुछ समय तक धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान खुलेआम नंगा होकर के अब तालिबानों को मार्ग निर्देश कर रहा है, अपने अनुसार सरकार बनवाने की कोशिश कर रहा है, उसे चीन आदि से सहायता दिलवाने का उसने प्रयास किया है, और इसलिए तालिबान इस समय उसके कृतज्ञ होंगे और उसमें वो वही करेंगे ज्यादातर जो पाकिस्तान चाहेगा। भविष्य में तालिबान शायद स्वायत्त होने की कोशिश करें, क्योंकि पठान किसी के लंबे समय तक गुलाम होकर नहीं रह सकते, कोशिश करें। हमारा आपका दायित्व है कि पाकिस्तान को दुनिया भर में नंगा करें कि आईएसआई का चीफ अगर गया है तो पहले से अभी तक आतंकवादियों को संरक्षण, संवर्धन, प्रायोजित करने में उसकी भूमिका रही है। उसने अपने ही रणनीति से तालिबानों को युद्ध के लिए तैयार किया, और आज वो चाहता है कि तालिबान उनके नियंत्रण में, सूत्र उनके हाथ में रहे, ऐसा वहां प्रमुख बने, और इस नाते जो है उसकी यात्रा हुई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।